हाँ तो भाई ईरान में चल रहे हैं प्रोटेस्ट, जो कि स्टार्ट हुए थे एज इकोनॉमिक प्रोटेस्ट, जिसमें डिमांड ये थी कि महंगाई ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, जो रियाल करेंसी है ईरान की वो डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिर गई है। पर अब तुम अगर उस प्रोटेस्ट को नोटिस करोगे तो उसमें कुछ अलग ही डिमांड्स हैं। वो चाहते हैं कि जो वहाँ का सुप्रीम लीडर है वो पावर से हटे, या उसको मरवा दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, उसको पावर से हटाना है। तो बेसिकली डिमांड हो गई है अब रिजीम चेंज की। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो ट्रांजिशन हुआ है इसमें क्या फॉरेन हैंड का है कि नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा भाई मैंने क्या ऑब्जर्व किया, तो फिर तुम खुद ही डिसाइड कर लोगे। कल परसों एक न्यूज़ आई भाई कि जो उनका सुप्रीम लीडर है खamenei, वो जो है अगर ये प्रोटेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल जाता है तो वो जो है देश छोड़ के चला जाएगा, रशिया में शेल्टर ले लेगा। जैसे कि अभी ये सीरिया में हुआ था, बलसद जो है उसको वो भाग गया था रशिया में एज अ शेल्टर लेने के लिए। तो ये जब मैंने देखा कि ये न्यूज़ कहाँ से आई, किस चैनल से आई और क्या या किस न्यूज़पेपर से आई, तो मुझे पता लगा भाई ये जो इस न्यूज़ का ओरिजिन था वो द टाइम्स जो एक न्यूज़पेपर है उससे था, जो कि एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है। अब भाई ये CIA ने करवाया है या MI6 ने करवाया है, इस पे नहीं जाऊंगा, पर मैं बताऊंगा कि उस न्यूज़पेपर में क्या था। एक आर्टिकल था जिसमें ये सब लिखा हुआ था कि प्लानिंग थी कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, खैमने जो भागने की प्लानिंग कर रहा है ये सब कर रहा है। और जब उसमें बंदे का नाम पूछा गया तो वो एक एनोनिमस आर्टिकल था। इससे क्या समझ आता है भाई कि यही कि इस खबर को फैलाया गया है जानबूझ के, ताकि प्रोटेस्टर को ये फील हो कि तुमने जो है अब ईरान की जो सरकार है उसको झुका दिया है, वो झुकने लगी है, वो बैक फुट पे आ रही है, ताकि प्रोटेस्टर को बढ़ावा हो और ये प्रोटेस्ट जो है और लंबे टाइम तक चले। दूसरा एग्जांपल देता हूँ भाई, ट्रम्प भाई साहब के तुमने बयान सुने होंगे, वो कहते हैं कि अगर ईरान ने ओपन फायरिंग करी प्रोटेस्टर के ऊपर तो हम बीच में आएंगे। भाई क्यों आओगे भाई तुम बीच में, मुझे ये बताओ। नहीं मतलब क्या क्या तुम्हारे क्या चुल पड़ी है कि तुम बीच में आओगे। ये सीधी सीधी है कि ईरान को अनस्टेबल रखना है, प्रोटेस्टर को बढ़ावा देना है कि हम तुम्हारे साथ हैं, जिससे कि ईरान अनस्टेबल रहे। अनस्टेबल क्यों रहे भाई कि अगर ईरान जो है स्टेबल गवर्नमेंट हो जाती है ना तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगी, और न्यूक्लियर बॉम्ब बनते ही भाई वो मिडिल ईस्ट का जो है दूसरा नॉर्थ कोरिया हो जाएगा। अब एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया, ईरान को संभालना इनके बस की बात नहीं है भाई। इसराइल वाले सब दब जाएंगे, पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ईरान का दबदबा होगा। वो भाई कोई चाहता भी नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब बेवजह बने। चलो ठीक है, तुम न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए ना बने इसके लिए सब कर रहे हो, पर किसी न्यूक्लियर बॉम्ब ना बने इसलिए तुम किसी देश में बार बार प्रोटेस्ट करवाते हो, उसको अनस्टेबल रखते हो, वहाँ की इकोनॉमिक क्राइसिस इतने हो जाते हैं कि प्रोटेस्ट बार बार हो रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। तुम किसी एक देश का पूरा साथ दे रहे हो, एक देश के बिल्कुल उस पर सैंक्शन पे सैंक्शन लगा दे रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। बाकी भाई तुम्हारी चॉइस है, तुमको क्या लगता है, तुम अपने थॉट्स भी कमेंट में दे सकते हो। अगर इसको तुम क्लोजली फॉलो करोगे तो इसमें तुम्हें पूरी फॉरेन हैंड हैंड दिखेंगे। कोई भी प्रोटेस्ट होता है भाई, उसमें अगर तुम्हारे थॉट्स जो मेन स्ट्रीम में जो डिमांड थी वो अगर चेंज हो जाती है तो समझ जाना भाई वो प्रोटेस्ट में फॉरेन हैंड्स है, जैसे इसमें हुई। मैंने तुम्हें बता भी दिया कि कैसे ऑब्जर्व किया मैंने कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बाकी भाई देखो, देखते रहो इसको, और भी बहुत कुछ होगा आगे।